हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अकाउंट व्लॉग्स। स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि इस वीडियो किस बारे में है। तो पहले मैं अपने आप के बारे में थोड़ा कुछ बोल लेता हूँ। मेरा नाम है अभिरूप और ये मैं चैनल चलाता हूँ। इसके ऊपर मैं व्लॉग्स, बाइक रिलेटेड रिव्यूज़, टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये सब वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो जो लोग नए व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन था, और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग डेली सपोर्ट करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ कि क्या हुआ था। दिसंबर 2020 क्या बोल रहा हूँ, गलती हो गया, कट। ओके, सो दिसंबर 2020 पे 11 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया था कोलकाता से सिक्किम तक का जर्नी, जो कि मैंने सोलो किया था अपने डिस्कवर 150 में, जिसका उम्र है 6 ईयर्स और वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ है। सो क्या हुआ था कि मैं 10 तारीख दिसंबर रात को अप्रॉक्सीमेटली 2:30 या 3 बजे में शुरू किया था कलकत्ता में। और मैं इस वीडियो में स्क्रीन में पिक्चर्स देता रहूँगा, क्योंकि जो लास्ट एपिसोड है उसके बाद मैंने शूट क्यों नहीं किया, क्यों मैंने गिव अप कर दिया, वो सारे रीजंस आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो जब मैंने शुरू किया था कलकत्ता से, तो पहले ही दिन मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। जो प्रॉब्लम ये था कि मैं यहाँ से तो शुरू किया था 3 बजे के करीब, लेकिन मैं सिलीगुड़ी पहुँचा था अगले दिन सुबह 8 बजे। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इट टुक मी अराउंड 31 आवर्स, क्योंकि डालखोला जो लोकेशन है वहाँ पे मैं जैम में फंस गया था। नॉट ओनली दैट, वहाँ पे वो ट्रक का जो जाम था वो अप्रॉक्सीमेटली 72 आवर्स तक चल रहा था, जिसका इम्पैक्ट बर्धमान के साइड तक आ चुका था। तो पहला दिन ये था। दूसरा दिन मैंने शुरू किया था सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक का जर्नी। तो मैंने गैंगटॉक तो सेफली पहुंच गया था, कोई मेरे को इश्यूज़ नहीं हुआ था, नज़ारे एंजॉय करते करते गया था। इट वाज नॉट इवन अ प्रॉब्लम। बट उस दिन क्या हो गया, मैं टायर्ड था, मैं सो गया था, और मैंने गैंगटॉक से लाचेन तक का जर्नी जो था वो मैंने लेट से शुरू किया। लेट से इन जनरल लोग सुबह स्टार्ट कर देते हैं, 4:30-5 तक स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था 11 बजे। जब मैंने गैंगटॉक से निकला तो मंगन पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत लेट हो गया था। मैं मंगन पहुंचा था करीब 4:30-5। इतना लेट क्यों हुआ, क्योंकि गाड़ी में बीच बीच में एयर फ्लो छोड़ रहा था, उतना थ्रॉटल रिस्पॉन्स मेरे को नहीं मिल रहा था। वैराज मैंने गाड़ी को सर्विस करके ही लेके गया था, लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड में गाड़ी को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, जस्ट बिकॉज दिस इज़ 150 सीसी। और मंगन पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, और जस्ट बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट टाइम गोइंग टू द माउंटेन्स, मेरे को पता नहीं था वेदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, सडनली चेंजेस हो जाते हैं। तो जब मैं 4:30 बजे मंगन में पहुंचा, मैंने फ्यूल अप कराने के बाद आई हैड माई लंच देयर। बट जब तक मैंने लंच ख़त्म किया इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 5:30, 1 घंटा में वहाँ पे ब्रेक लिया। और 5:30 के बाद वहाँ से चुंगथांग पहुँचने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8-9 बज गया था, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब थे, बारिश हो रहा था, बीच बीच में ठंडा भी बहुत ज़्यादा था। तो उसके लिए चुंगथांग पहुँचने में मेरे को लेट हो गया था। लेकिन चुंगथांग से लाचेन जो था वो मेरा ज़िंदगी का सबसे डेंजर और सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि सुबह के टाइम में जो लोग जाते हैं उनको उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था, मेरा कुछ बैकअप नहीं था, कुछ भी नहीं था, नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। और एक जगह तो ऐसा आ गया था जहाँ पे मेरा बाइक रुक गया था, तो वो शायद वीडियो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो बाइक वहाँ पे रुक गया था, बट फॉर्चुनेटली आई मेट सम ऑफ द गाइज देयर। वो लोग हावड़ा से ट्रैवल कर रहे थे, मतलब देवर अ ग्रुप ऑफ पीपल, कोई सोलो निकला था, कोई ग्रुप में निकला था, तो सब मिलके ना एक जगह पे एक ग्रुप बन गए थे वो लोग। तो उन लोगों के साथ मैं वहाँ से लाचेन पहुँचा। तो लाचेन जब मैं पहुँचा तो इट वॉज 9:30 और 10 PM एट नाइट। तो उस टाइम पे हम लोग पहुँचे थे, और वहाँ पे पेपर वर्क कराना होता है लाचेन पुलिस स्टेशन में। तो फोटो आ रहा है लाचेन पुलिस स्टेशन का, तो दैट इज़ नीलाद्री बाय माई साइड। सो मैं वहाँ पे पहुँचा था। उसके बाद मेरे को होटल नहीं मिल रहा था, ये और एक पंगा हो गया। जब मैं गैंगटॉक से निकला था मैं कंफर्म होटल बुकिंग करके निकला था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने रिसेप्शन में किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं नॉक करता गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसमें से लकीली मेरे को 4 जन मिले थे जो कि चाकदा से ट्रैवल कर रहे थे। दे वर अ ग्रुप ऑफ बाइकर्स। तो मैं फ़ोटो दे देता हूँ, यहाँ पे सब कोई है। उसके बाद वो 4 जन मेरे को मिले। तो क्या हुआ था, वहाँ पे ग्रुप में था बिश्व, विभूति, आसिक, और एक का नाम मैं भूल जा रहा हूँ, उसका कुछ अजीब सा ही नाम था, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर वीडियो तुम देख रहे हो सॉरी ब्रो। सो वो 4 जन मेरे को मिले थे, एंड फॉर्चुनेटली मैं वहाँ से जब मतलब इधर उधर होटल्स में जा रहा था, तो उसमें से बिश्व शायद बाहर आया था। आने के बाद मेरे से बोला कि भैया क्या हुआ, आप होटल में क्यों नहीं हो, बाहर घूम रहे हो। तो मैंने बोला भाई मैंने होटल तो बुकिंग कराया है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, दरवाज़ा बंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। इट वाज समवेयर अराउंड 11-11:15। तो सबको उस टाइम तक सो जाते हैं मतलब लाचेन में। तो विश्व ने मेरे को बोला कि मेरे रूम में एक बेड खाली है, आप मेरे साथ आ जाओ। तो लकीली मैं उन लोगों के साथ शिफ्ट कर गया। करने के बाद तो रात को तो पूरा रात मेरे को नींद नहीं आया कि सुबह गुरुग्राम निकलना है, एक एक्साइटमेंट।
एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने एक गलती कर दिया, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो उस रात को मैंने वीडियोज़ वगैरह कॉपी किया, रेस्ट किया, खाना वाना खाया, थोड़ा चिल किया और सुबह मैं 4 बजे उठा। उठने के बाद मतलब ऐसे ही प्रिपेयर होने लगा, तो मैं गुरुदांगमर के लिए स्टार्ट किया। सुबह के 5:15 या 5:20 तक मैंने स्टार्ट किया और जाते जाते रास्ते में मेरे को बहुत दिक्कत फेस करना पड़ा कि गलती जो मैंने किया था कि जब मैं कैलकाटा से निकला था, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, मेरे जितने सीनियर्स थे बाइकर्स, तो उन लोगों ने मेरे को बताया था कि भाई तुम लाचेन पहुंच के बाइक के एयर फिल्टर ज़रूर निकाल देना, क्योंकि 150cc कार्बोरेटर है तो ऊपर में दिक्कत हो सकता है जितना तुम हायर ऑल्टीट्यूड जाओगे। तो वो मैंने नहीं किया, वेराज मैं टूल्स भी कैरी कर रहा था, तो ये मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। तो मैंने 15,000 कैफ़े जो है, मतलब गुरुदांगमर का जो गेट है जहाँ से आप लोगों को लास्ट परमिट जहाँ पे प्लेस करना पड़ता है गुरुदांगमर जाने के लिए, तो वहाँ तक पहुँचने में ही मेरे को लग गया करीब मैं सुबह को पहुँचा था 10:30-11। तो लाचेन से गुरुदांगमर 66 किलोमीटर्स अप्रॉक्स, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि 15,000 कैफ़े पहुँचते बहुत लेट हो गया था। और जब मैंने वहाँ पे पहुँचा, बहुत सारा स्ट्रगल मेरे को फेस करना पड़ा। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो आई बटन में लिंक आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। और जब मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने अपना लाइसेंस प्लेस किया। प्लेस करने के बाद जब मैं निकला तो बहुत कोशिशों के बाद मैं पहुँचा तो सही, लेकिन गुरुदांगमर नहीं पहुँचा। तो उसके लिए मैं बहुत अपसेट था, मैं रोने लग गया था। तो जब मैं बैग निकाला तो मेरे को तब समझ में आया कि टूल किट का जो बॉक्स है वो मैं होटल में छोड़ के आया हूँ। तो उसके बाद ना मेरे को ऐसा लगा कि मेरा सपना ख़त्म हो गया है, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं। तो मैं अपसेट हो गया था। तो जब मैं कैलकाटा आने के बाद जब मैं एडिट कर रहा था, तब मेरे को पता लगा कि मैं गुरुदांगमर लेक से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। तो बहुत जन मेरे को बताए कि अरे आप कंप्लीट क्यों नहीं किया, आप किसी के बाइक में चले जाते, कोई टूरिस्ट के साथ चले जाते। बट मेरे को ये लगता है कि देखो यार, खुद का बाइक लेके जाना, खुद का जो सपना है वो पूरा करना, अपना बाइक को वहाँ पे पहुँचाना, खुद को वहाँ पे पहुँचाना, ऑल दिस स्ट्रगल के बाद इज़ मतलब सेटिस्फैक्शन। तो मेरे को ये नहीं चाहिए था कि मैं किसी और के साथ वहाँ पे चला जाऊँ। तो मतलब लोगों का इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है कि तुम वहाँ पर इतना खर्चा करके गए फिर भी कंप्लीट नहीं किए, वापस आ गए। तो ये मेरे को लगता है कि जो लोग अपने बाइक को लेके जाते हैं तो उनका एक अलग सा क्या कहें उसको, अलग वाइब एंड अलग प्यार, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट होता है अपने बाइक के लिए। और अपने आप के लिए जो जो सपना होता है वो पूरा करना होता है। तो अगर पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में उसको फिर से हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो गुरुदांगमर के बाद क्या हुआ, बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आए कि गुरुदांगमर आपने दिखाया फाइनल एपिसोड, बट जब आपने स्टार्ट किया था कैलकाटा से, फर्स्ट एपिसोड में आपने बताया था कि नॉट जस्ट गुरुदांगमर, आप बहुत जगह पे और भी जाने वाले हो। तो उसके बाद क्या हुआ, गुरुदांगमर के बाद क्या हुआ? सो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैपेंड आफ्टर गुरुदांगमर। तो गुरुदांगमर के बाद जब मैं वापस आया, आई केम बैक टू लाचेन एट समवेयर अराउंड 5:30 और 6 PM इन द इवनिंग। क्योंकि जब मैं वापस आ रहा था, इट टुक अ ब्रेक, मतलब सबसे बात करते करते आ रहा था। जो लोग पहुंच गए उन लोगों से एक्सपीरियंस, मैं उन लोगों से बात कर रहा था कि आपको कैसा लगा, कि आप कितने टाइम तक पहुँचे एंड ऑल दैट। तो मैं बात करते करते आ रहा था एंड बाय दैट टाइम आई मेट सम ऑफ द वेरी गुड पीपल, जिन लोगों के साथ आज मैं टच में हूँ, जैसे कि रहमान भाई हैं, राजदीप है, बहुत सारे लोग हैं। तो उसके बाद मैं लाचेन पहुंच गया। तो मेरे पास परमिट था ईस्ट सिक्किम जाने का, मतलब जो सिल्क रूट होता है, बाबा मंदिर, छांगू लेक एंड ऑल दैट। तो और मेरे परमिट में लाचुंग, 0 पॉइंट, युमथांग वैली, ये सब कुछ इंक्लूड था। मैंने नॉर्थ और ईस्ट पूरा का पूरा परमिट मैंने लेके रखा था। तो परमिट रहने के बावजूद भी मैंने क्यों नहीं गया, मतलब मैंने जर्नी क्यों कंप्लीट नहीं किया, उसका जो रीज़न है वो ये है कि मेरे को माउंटेन्स के ऊपर गुस्सा आ गया था। मेरे को खुद के ऊपर गुस्सा आ गया था कि एक छोटा सा मिस्टेक के लिए मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। तो गुस्सा आने का ये रीज़न है, मतलब आप बोल सकते हो कि यार माउंटेन्स के ऊपर गुस्सा क्यों आएगा। देखो यार, हम लोग ना, मतलब हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, क्रिश्चियन बोलो, हम लोग भगवान से बात करते हैं, कोई अल्लाह से बात करता है, कोई जीसस से बात करता है। हम लोग अपने प्रॉब्लम्स भगवान तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं। और कभी कभी उन लोगों से ना झगड़ा भी मोल लेते हैं कि अरे यार मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, आप देख नहीं रहे हो। तो इसी से मेरा मतलब है कि मेरा माउंटेन्स के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ गया था, मेरे खुद के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ गया था। उसके ऊपर नहीं आया क्योंकि उसका कोई गलती नहीं था, मेरा ही गलती था कि मैंने एयर फिल्टर नहीं निकाला था। तो गुरुदांगमर जब मैं पहुँचा, मतलब गुरुदांगमर से लाचेन जब मैं वापस आया, शाम के हो रहे थे 5:30-6। तो पहले मैंने कुछ लोगों को कॉल किया, मतलब घर में कॉल किया, मम्मी से बात किया, मैं रो रहा था। आई कॉल्ड सम ऑफ माई फ्रेंड्स, आई वॉज स्टिल क्राइंग। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था कि क्यों नहीं हुआ। तो उसके बाद
6:30-7 तक मैंने अपना जो मतलब खाना वाना था मैंने खा लिया था, फ्रेश हो गया था। तो मैं चुपचाप वहाँ पे लाचन के होटल के बाहर बैठ के बस नज़ारा देख रहा था और सोच रहा था कि इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। लाइक शुड आई गो फॉर द जर्नी और शुड आई लाइक ठीक है छोड़ देते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग और फिर मेरे को ऐसा होता है ना कि दिल का नहीं दिमाग का सुनो, दिमाग का नहीं तो दिल का सुनो, ये एक टर्म, एक फ्रेज़ है। तो मैंने उस दिन पे अपना दिल का सुन लिया। दिल का सुन के मैंने ये किया कि एक फेलियर हो चुका है, मेरे को एक धक्का लग चुका है, उसके बाद मैं आगे नहीं जा सकता। ये मेरे साथ मतलब मैं अपने लाइफ में ये चीज़ फॉलो करता हूँ कि अगर आपको रोक दिया जाए, आप रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो खुद को, उसके बाद वापस से ज़ीरो से शुरू करो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आधा रास्ता पहुंच गया, वहाँ पे बैठ गया, रिलैक्स किया, चिल किया, फिर सोचा, वहाँ पे थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद मैं फिर अपना जर्नी शुरू किया। ऐसा नहीं है। एक रूल अपने लाइफ में सेट कर लो, अगर कहीं पे रुक जाते हो, अगर कहीं पे अटक जाते हो तो ज़ीरो से शुरू करो, क्योंकि ज़ीरो से शुरू करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता होता है आपको आगे जाके क्या करना है। तो ये मेरा लाइफ का मोटो है, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गिव अप कर दूँगा, मैं ईस्ट के राइड में नहीं जाऊँगा, मैं कैलकाटा वापस जाऊँगा। तो उस दिन जो मैंने किया, मैं बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया। रिसेप्शन का जो लड़का था वो मेरे को बोल रहा था कि भैया आप इस टाइम पे निकलोगे, मतलब आप सिलीगुड़ी जाओगे इस टाइम पे, वो भी अभी 7:30 हो रहा है, आप कब तक निकलोगे, कर्फ्यू हो जाएगा। तो कर्फ्यू से जो है सिक्किम में रात 9 बजे के बाद, नॉर्थ सिक्किम में पर्टिकुलरली रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोल्ड होता है। तो यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो दिस इज़ फॉर द स्पेसिफाइड प्लेसेस, वहाँ पे आपको जाना अलाउड नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने रेडी हुआ, सब कुछ सामान वगैरह पैक किया। करने के बाद मैं निकल ही रहा था तो मेरे को मिल गए बिशो, विभूति, आशिक एंड जो चौथा लड़का था वो। तो वो लोग, ये पहले भी आया था और ये मेरा 5वां टेक है। फिर बोलेगा, अभी नहीं बोल रहा, जैसे मैं बात करूँगा फिर बोलेगा, नहीं बोल रहा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग मेरे को मिल गए एंड दे बिल लाइक आप कहाँ जा रहे हो। मैं बोला कि मैं सिलीगुड़ी वापस जा रहा हूँ और परसों मैं कलकत्ता के लिए निकल जाऊँगा। तो वो लोग बोल रहे भैया आप अकेले जाओगे इस टाइम पे। तो मैंने बोला हाँ, तो मैं क्या करूँ, मतलब मेरे को मन नहीं है रहने का, मेरे को मन ही नहीं कर रहा है पहाड़ में रहने का, मेरे को बस जाना है यहाँ से। तो उन लोगों ने बताया ठीक है, आधा घंटा तो हम लोग प्रिपेयर होता है, हम लोग भी निकलेंगे, क्योंकि हम लोग का ईस्ट का प्लान तो है नहीं, हम लोग गुड़गांव कर चुके हैं, तो साथ में निकलते हैं। मैं बोला ठीक है। तो हम लोग लाचेन से स्टार्ट किए थे 7:45 शाम को। तो 8 बजे तक हम लोग ने करीब 6.5-7 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो पहला आर्मी का ट्रक जो था हम लोगों को रोका, रोकने के बाद पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो हम लोग बोले हम लोग मंगन तक जा रहे हैं। हम लोगों ने ये नहीं बताया कि हम लोग सिलीगुड़ी तक जा रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि हम लोग मंगन तक जा रहे हैं, हम लोग का होटल है वहाँ पे, हम लोग का फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, तो हम लोग पहुँच रहे हैं। तो उन लोगों ने मेरे को बताया कि आप लोग कोशिश करो 9:30 तक पहुँचने का, क्योंकि 9:30 के बाद आप लोग मंगन से बाहर नहीं जा पाओगे। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। तो 8 बजे शुरू करने के बाद हम लोग ने जब गैंगटॉक से लाचेन जाते हैं, जो पहला चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए शार्प एट 9। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने परमिट प्लेस कराया, डॉक्यूमेंटेशन कराया, वहाँ पे आर्मी को इन्फॉर्म किया कि हम लोग मंगन तक ही जा रहे हैं, हम लोग आगे नहीं जाएंगे। तो उन लोगों ने हम लोगों को जाने दिया। तो हम लोग फिर वहाँ से स्टार्ट किया। हम लोग मंगन पहुँचे। मंगन पहुँचने के बाद पूरा एकदम सुनसान, ठीक है, फोटोज़ आ रहा है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो, पूरा एकदम सुनसान। हम लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे, थोड़ा रेस्ट किए, बिस्किट वगैरह, पानी वगैरह पिए। उसके बाद हम लोग चले। फिर हम लोग सिंगटम शायद क्रॉस किए बहुत लेट, और वहाँ पे एक जगह था जहाँ पे विश्व का जो बुलेट था वो गिर गया था, मतलब वो डिसबैलेंस होकर गिर गया था। फिर हम लोगों ने उसको उठाया, वहाँ पे थोड़ा फ़ोटो सेशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया और हम लोग सिलीगुड़ी पहुँचे सुबह के 4 बजे। तो आप लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। 8 बजे हम लोग शुरू किए थे, 4 बजे हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए। सुबह के 4 बजे हम लोग सिलीगुड़ी पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पे रेस्ट किए हम लोग। तो रेस्ट करने के बाद खाना वाना खाए, थोड़ा चिल किए। बस 5:30 बजे टाइम हो रहा था, 5:30। तो 5:30 बजे दे अगेन स्टार्टेड। मतलब मैं ये सोच के हैरान था कि यहाँ से फिर से शुरू हो गया। तो मैं ये सोच के हैरान था कि तो मैं ये सोच के हैरान था कि मैं तो शुरू किया था सुबह के 4 बजे, गुड़गांव गया, शाम के 5 बजे लाचेन वापस आया, फिर वहाँ से 8 बजे शुरू किया, 4 बजे तक सिलीगुड़ी पहुँच गया। उसके बाद मेरे पास एनर्जी नहीं था, मैं टोटली एकदम एग्जॉस्टेड हो चुका था कि मेरे को आगे नहीं जाना। ये लोग भी मेरे जैसे लाचेन पहुँचे रात के 10 बजे, गुड़गांव के लिए निकले सुबह 5 बजे, लाचेन वापस आए वो लोग 7 बजे।
फिर वहाँ से मेरे साथ स्टार्ट किया और सिलीगुड़ी पहुँचे सुबह के 4 बजे। और जब मैं होटल में पहुँचा सिलीगुड़ी में, मतलब लंच वगैरह करके मैं नींद से उठा, 3:30-4 में नींद से उठा, तब विश्व का मेरे को कॉल आया। कॉल करके ये बोलते कि भैया हम लोग आधे घंटे पहले घर पहुंच गए। मतलब सिलीगुड़ी से चाकदा इज़ अनदर 500 किलोमीटर्स और वो लोग बिना सोए चला रहे थे। तो इसके बाद जब मैं कलकत्ता आया, मैं अपने सीनियर्स को ये बात शेयर किया, तो उन लोगों ने बताया कि तूने जो किया उसके लिए तेरे को गाली पड़ेगा कि रात में इतना लेट से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो मैंने थंबनेल में फ़ोटो दिया था 2:30 बजे हम लोग कालिम्पोंग के गेट के सामने रुके थे। तो मेरे को इसका तो डांट पड़ा कि तेरे को रात को नहीं चलाना चाहिए था, तू अगले दिन सुबह निकल सकता था, नो प्रॉब्लम, बट तूने रात को किया। और डांट विश्व को भी ये डांट पड़ा कि तुम सिलीगुड़ी पहुँच गया तो रेस्ट क्यों नहीं किया, तू वापस चाकदा चला गया। तो यही था स्टोरी कि क्यों मैं गुरुदांगमर नहीं पहुँच पाया और गुरुदांगमर के बाद क्या हुआ। और गुरुदांगमर के बाद मैंने रिकॉर्डिंग्स नहीं किया, तो यही है, मतलब मेरे को रिकॉर्डिंग करने का मन नहीं कर रहा था। आई वॉज लाइक मेरे को शांत से बैठना है। आई फील्ड इट्स ओके, बट आई नीड सम टाइम टू ओवरकम दिस सिचुएशन। तो ये सब हुआ था उस जर्नी में। फिर मैंने वहाँ पे शायद सिलीगुड़ी में मैं 3 दिन रुका था। मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ मिला, शॉपिंग वगैरह किया। फिर उसके बाद 18 दिसंबर को मैं दोपहर के शायद 11:30 या 12 बजे मैं सिलीगुड़ी से शुरू किया था। मैं बहुत धीरे चलाया, बस सोचता गया कि मेरा गुरुदांगमर फेल है। तो चलाते चलाते मैं कलकत्ता पहुंचा 8:30 बजे। मैं घर में पहुंचा 8:30 बजे। और इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि बीच में आफ्टर शायद 350 किलोमीटर्स रात हो गया था। तो मैं एक ढाबे में रुक गया था, वहाँ पे खाना वाना खाया, वहाँ पे सो गया। 1.5-2 घंटे का नींद मैंने वहाँ पे मार दिया। उसके बाद सुबह नहीं, करीब 2-2:30 बजे मैं शुरू किया। फिर मैं पहुँचा बर्धमान पहुँचने के बाद वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया, आधा घंटा रुका, फॉग क्लियर होने का वेट कर रहा था। फिर मैं पहुँचा हावड़ा में पहुँचने के बाद अभी जिद्दा मेरे से मिलने आया, उनका फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है, वो फ़ोटो। तो उसके बाद मैं फाइनली घर में आया 19 दिसंबर एट 8:30 AM इन द मॉर्निंग। और ये ना मतलब मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट जर्नी था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मैंने बनाए, बहुत सारे अननोन प्लेसेस मैंने मतलब मेरे लिए जो प्लेसेस अननोन थे वो सब मैंने एक्सप्लोर किया। मैंने लाइफ लेसन सीखा, जो कि ये है कि अगर आप फेल होते हो तो आपको वापस से खड़ा होना पड़ता है, यू हैव टू स्टैंड बैक। तो ये लेसन मैंने उस जर्नी से सीखा। और वहाँ का मतलब वो पूरा जर्नी का एक एक दिन, एक एक मोमेंट्स मेरे को आज भी याद है। कोई भी मेरे से पूछता है कि आपको क्या हुआ था, मतलब उसके साथ तो मैं आराम से ऐसे 7-8 घंटा पूरा बात कर सकता हूँ। तो यही था मेरा वीडियो बनाने का रीज़न कि गुरुदांगमर के बाद क्या हुआ, क्यों वीडियोस नहीं आए। और मेरे को पता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा जर्नी आप लोगों को शेयर किया। और अगर आप लोग मेरे जर्नी देखना चाहते हो, मेरा जर्नी की क्या हुआ था क्या नहीं, तो ट्रेलर एपिसोड 1 से लेकर लास्ट एपिसोड सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। और ये सब वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना। और अभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, तो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जस्ट बिकॉज कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, इसलिए घर पे रहो, सेफ़ रहो। और अगर बाइक लेके बाहर निकल रहे हो तो राइड सेफ, राइड हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।